साथियों, इस समय मैं कटरिया गांव में आया हुआ हूं, जो कि टांडा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है और अंबेडकर नगर की धरती पर मौजूद है। मैं सभी साथियों का साधुवाद कर रहा हूं और जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय विज्ञान कर रहा हूं। साथियों, इस समय सगाई का कार्यक्रम अभी कुछ ही समय में होने वाला है। भोला और सविता जी का, और यहाँ पर जितने भी साथी उपस्थित हैं, माताएं बहनें, सबका मैं दिल की गहराइयों से साधुवाद कर रहा हूँ कि यहाँ पर अम्बेडकरवादी, बुद्धवादी, बहुजन विचारधाराओं पर सगाई का कार्यक्रम करने जा रहे हैं। सबका साधुवाद है। और साथियों, हम चर्चा करना चाहेंगे कि अभी 14 अप्रैल आया था और 14 अप्रैल में सभी लोग बहुत जश्न के साथ जय 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 भीम, नमो नमो बुद्धाय और बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा का नारा लगाए थे। और साथियों, जानना होगा कि हमको मिशन क्या है। आज हम बहुत ही गर्मान्वित अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि आज यहाँ के लोग, दोनों पक्ष के लोग और जुटे हुए सभी सम्मानित साथी बुद्धवादी और बहुजन विचारधाराओं पर, बाबा साहब की विचारधाराओं पर सगाई का कार्यक्रम करने जा रहे हैं। तो साथियों, मिशन जब नारा लगाते हैं बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा, जब कोई भी कार्यक्रम आप बहुजन विचारधाराओं पर करोगे, बाबा साहब की विचारधाराओं पे करोगे, बुद्धवादी विचारधाराओं पे करोगे, तब साथियों मिशन पूरा होगा। एक बार आप लोग अपने लिए जोरदार ताली बजा लीजिए कि आप लोग उस मिशन पर चल रहे हैं जो बाबा साहब जी का मिशन है। बहुत बहुत साधुवाद है दिल की गहराइयों से आप सभी लोगों का। इससे लग रहा है कि आप लोग जागरूक लोग हैं। और बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने साथियों एक चीज कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। एक चीज उन्होंने कहा जो है, आगरा में वो रो दिए थे, स्पीच कब दिए थे कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। लेकिन जिस जगह, जिस घर में यहाँ पर सगाई होने जा रहा है, दोनों परिवार के लोग पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, अच्छे अच्छे पदों पर हैं और सम्मिलित जो है यहाँ पर बिजली विभाग के देखिए बड़े बाबू भी सम्मिलित हैं। तो पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन कुछ ऐसे पढ़े लिखे लोग हैं जो मिशन पर चल रहे हैं साथियों, लेकिन कुछ ऐसे पढ़े लिखे लोग हैं जो सिर्फ टीवी और टीवी में खो गए हैं। और सबका दायित्व बनता है कि बाबा साहब के मिशन पर चलने का, क्योंकि साथियों आज हम जो कुछ भी हैं, या माताएं बहनें बेटियां बैठी हैं, आज गहने पहने हैं, अच्छे अच्छे पोशाकों में हैं, आज शायद साथियों किसी को नहीं नसीब होता। अगर बाबा साहब जी का संविधान ना होता, बहुजन महापुरुष की कुर्बानी ना होती, तो आज इस प्रकार का सगाई आप सभी लोगों को देखने को साथियों नहीं मिलता। मैं तहे दिल से जो बहुजन महापुरुष हैं और बाबा साहेब, बुद्ध जी और गाडगे बाबा, मानव कांसीराम साहब, छत्रपति साहू जी महाराज, ज्योतिबा फूले, पेरियार जी और ललई यादव जी और वीरांगना जो हैं, झलकारी बाई, वीरांगना फूलन देवी और उदाबासी, जितने लोग हैं साथियों, मैं सबको तहे दिल से नमन कर रहा हूं। और मैं साथियों, अंबेडकर नगर के कोने कोने में जो जिला बना है बाबा साहब जी के नाम से, क्योंकि मैंने एक चर्चा किया कि पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया है। बाबा साहब जी का एक स्पीच रहा और उस स्पीच के बाद बाबा साहब चल गए। तो इसलिए साथियों, सबका दायित्व बनता है पढ़े लिखे का। इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि साथियों, आज अगर कोई डीएम बना है, सीएम बना है, आईएएस बना है, पीसीएस बना है, प्रोफेसर बना है, प्रधान से लेकर अगर प्रधानमंत्री बना है, राष्ट्रपति बना है, तो बाबा साहब जी के संविधान का कमाल है। नहीं तो साथियों वो नसीब नहीं होता। और भारतीय जितने हैं, जितने इंडियन हैं, वो लोग महरूम। हमारा अनुरोध है कि जो कन्या है सविता जी, माता हैं कमला जी, भाई हैं अरविंद जी, भाभी हैं शीला जी और भाई हैं परवीन जी और भाभी हैं ज्योति जी, बहन है रीता और जीजा है संजय राजेश्वर जी और जो है कविता जी हैं जो सिस्टर हैं सविता जी की, और उनके
जो है सत्ता जी के जीजा हैं अभिषेक जी, मामा अमरजीत, मामी उर्मिला, मामा रामशरण और बनवारी, और चाचा हैं महेंद्र कुमार त्यागी, चाची आशा त्यागी, और बुआ हैं आरती, और मौसा राम सुरेश, मौसी संगीता एवं समस्त परिवार। मैं सबका दिल की गहराइयों से साधुवाद कर रहा हूँ और मैं सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय विज्ञान कर रहा हूँ। साथियों, इस समय मैं कटरिया गांव जो कि टांडा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है मौजूद हूँ और सभी लोग यहाँ पर दोनों परिवार के लोग मौजूद हैं और आए हुए सभी सम्मानित साथी मौजूद हैं। मैं सबका दिल की गहराई से साधुवाद कर रहा हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि सविता जी और भोला जी आए ताकि सगाई करने में और विलंब ना हो। तो फिलहाल साथियों, मैं चर्चा कर रहा था कि पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, बाबा साहेब जी ने कहा था, इसलिए सभी पढ़े लिखों का कर्तव्य इसलिए ज्यादा बनता है क्योंकि उनकी बदौलत नौकरियां लोग कर रहे हैं, उनकी बदौलत बड़े पदों पे चले गए हैं। और बाबा साहेब इसीलिए रो दिए थे कि पढ़े लिखे लोग, कुछ लोग सेल्फिश हो गए। बाबा साहेब अपने पैसे से जब 175 लोगों को विदेश भेजे थे, लेकिन विदेश में जाकर सभी लोग पढ़ाई किए और टीवी बीवी में खो गए। साथ नौकरी तो बाबा साहब की बदौलत किए, लेकिन उनके मिशन को आगे नहीं बढ़ाए, तभी बाबा साहेब रो दिए। और साथियों, मैं एक चीज और चर्चा करना चाहूंगा कि पढ़ा लिखा और लिखा पढ़ा। आज जान लीजिए साथियों कि पढ़ा लिखा क्या होता है और लिखा पढ़ा क्या होता है। डिग्री पा लेना अलग बात है, नौकरी कर लेना अलग बात है, लेकिन ज्ञान पहुंचे वहां पुरुषों के रास्ते पे चलना, ये साथियों अलग अलग। नहीं तो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, लिखे पढ़े लोग हैं, वो जो बहुजन विचारधारा पर नहीं चलते हैं साथियों, वो नौकरी करते हैं, साक्षात हो जाते हैं। पढ़ा लिखा क्या होता है साथियों, हम अंतर बताना चाहेंगे। पढ़ा लिखा वो होता है कि कोई चीज पढ़ ले और उसको लिख। मैं चाहता हूं कि दोनों लोग आए। और साथियों, एक चीज आप देखेंगे कि जब भी आप कोई कार्यक्रम देखते हैं और जगह, तो अक्सर देखते हैं कि जो बर होता है वो बैठा रहता है, चाहे शादी विवाह से लेके कोई भी मंच हो, आप लोग देखेंगे पहले बर जाके बैठेगा, उसके बाद कन्या आएगी। लेकिन नहीं साथियों, ये गलत है, क्योंकि समानता है, बुद्ध का रास्ता समानता का रास्ता है, इसमें नारी पुरुष सभी बराबर होते हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूँ दोनों लोग आएंगे साथ में और दोनों लोग फीता काटेंगे और दोनों लोग बुद्धौर बाबा साहेब जी को नमन करेंगे, जिनकी बदौलत हम सभी भारतीयों का अस्तित्व है, हम सभी भारतीय। तो मेरा अनुरोध है कि आप दोनों लोग भोला और सविता जी आए और मैं साधुवाद कर रहा हूं दोनों परिवार के लोगों का। साथियों, इस समय मैं बताना चाहूंगा कि जो भोला जी हैं, उनके पिताजी राधेश्याम और माता शोभावती, भाई हैं मनोज कुमार, पत्नी हैं श्रीलता और बड़े भैया हैं रामलाल और बड़ी मौसी लिख रहा था तो कहें कि डॉक्टर लोग भी हैं, वो भी पढ़ लेंगे, डॉक्टर की तरह डॉक्टर नहीं पढ़ पाए। जो भोला जी हैं, जिनका सगाई होने जा रहा है, उनके पिताजी हैं राधेश्याम जी और माता है शोभावती जी, भाई है मनोज कुमार और उनके भाई की जो पत्नी है जीवन संगनी जिनको कहते हैं श्रीलता हैं और बहुत बड़ा पुष्पलता जी हैं सॉरी, और बड़े मौसा हैं रामलाल जी, बड़ी मौसी हैं लालता देवी और छोटे मौसा हैं राजदेव जी और छोटी मौसी हैं मीना देवी, चाचा हैं सुभाष और चाची हैं सुशीला और बड़ी भाभी जो सुनीता जी हैं, बड़ी दीदी पूनम है, जीजा हैं अमरनाथ, छोटी दीदी नीलम है, बड़ी बुआ मोइला जी हैं। आप जान रहे हैं कि विश्व के विद्वान
और दोनों लोग जो है बाबा साहेब को माला पहना है, सम्मान दे रहे हैं, क्योंकि जानते हैं कि अगर बाबा साहेब जी ना होते तो आज लोग पढ़ लिख नहीं पाते, चाहे नारियां हो चाहे पुरुष हो साथियों। और माता सावित्रीबाई फुले जी ने लहर चलाया और ज्योतिबा फुले जी ने लहर चलाया, लेकिन उसको बाबा साहेब जी ने संविधान के तहत पूरा किया, नारी सम्मान का अधिकार दिया और हिंदू कोड बिल की लड़ाई लड़ी। मैं एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए आप सबका। और हम चाहते हैं इसी बीच हम चाहते हैं कि साथियों, माता पिता का सबसे बड़ा अस्तित्व होता है। आज अगर हम लोग साथियों अगर हम लोग इस धरती पर आए हैं, चाहे मेरे माँ बाप हों, चाहे आपके माँ बाप हों, चाहे तथागत बुद्ध जी के हों, चाहे बाबा साहेब जी के माता पिता हों, या आप सभी लोगों के माता पिता हों, आज इस धरती पे अगर हम आए हैं तो माता पिता की बदौलत आए हैं। तो मैं चाहता हूँ इनके जो माता पिता हैं, भोला जी के माता पिता हैं, तो यहाँ पर आ जाए, क्योंकि आज उनके आशीर्वाद की जरूरत सबसे ज्यादा इन लोगों को। साथियों आप लोग सगाई बहुत देखे होंगे, लेकिन जो सत्यता है, जो समानता का रास्ता है, वो आप देखें, क्योंकि उनके आशीर्वाद की जरूरत सबसे ज्यादा भोला को है और सविता जी को है, जिनकी सगाई होने जा रही साथियों। तो मैं चाहता हूँ सविता जी की माता जी यहाँ पर आ जाए, कमला जी आ जाए, और इनके पिताजी श्री राधे श्याम जी आ जाए और शोभावती जी आ जाए, दोनों लोग आ जाए, और माता जो सविता जी की माता कमला जी आ जाए, क्योंकि ये लोग बचपन से लोगों को पालते पालते आज साथियों इस कदर कर दिए हैं। अगर शायद माता पिता ना होते तो आज ये लोग इतने बड़े ना हो पाते साथियों। तो मैं देश की सभी माताओं को और सभी पिताओं को नमन करता हूँ। एक बार जोरदार ताली अपने अपने माता पिता के लिए, जिनकी बदौलत आप सभी लोगों का अस्तित्व है। तो मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले आशीर्वाद जो है सविता जी और आप लोग अपने माता पिता को लेकर, और यहाँ पर देखिए नमन कर रहे हैं उस माता को जिनकी बदौलत सविता जी आई हुई है, जिसकी बदौलत सविता जी आई हुई हैं, और इस सगाई का कार्यक्रम होने जा रहा है साथियों। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। और ठीक जो है इसी बीच में पिता जो इनके हैं, और माता जी आ जाइए, माता जी आप आइए। अरे आएंगे तब आपका आशीर्वाद तो इस समय साथियों देखिए अभी कमला जी ने आशीर्वाद दिया जो सविता जी की माता, और इसी बीच में जो है शोभावती माता जी, राधे श्याम जी। तो ठीक अब दोनों लोग समझ रहे हैं कि अगर माता पिता ना होते तो आज ये अस्तित्व ना होता। हम चाहते हैं दोनों लोग आशीर्वाद प्राप्त करें माता पिता से, दोनों लोग सविता और भोला जी दोनों लोग आशीर्वाद प्राप्त करें। और यहाँ पर जो है आशीर्वाद जो है दिया जा रहा है, और अच्छे जीवन की मंगल कामनाएं की जा रही हैं साथियों। आप लोग बहुत तिलक समारोह देखे होंगे, बहुत सफाई देखे होंगे, लेकिन जो बाबा साहेब बुद्ध का रास्ता है साथियों, यही रास्ता है कि हमको माता पिता के अस्तित्व को समझना होगा, हमको समानता देना होगा। और एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिए, आप लोग जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। ये नहीं साथियों कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, लेकिन बहुजन समाज का बेटा, आप सभी लोगों का साथी, आप लोगों का शुभचिंतक। तो यहाँ पर आशीर्वाद दिया जा रहा है कैमरामैन डायरेक्टर का और जयमाल डेकोरेशन का। मैं बहुत ही दिल की गहराई से साधुवाद कर रहा हूँ कि इतना अच्छा कार्यक्रम करने के लिए, और आप सभी लोगों का साधुवाद कर रहा हूँ। और साथियों यहाँ पर इन लोगों ने आशीर्वाद दिया और अनुकंपा किया, और बुद्ध और बाबा साहेब को इन लोगों ने नमन किया, और आप सभी लोगों के बीच में इन लोगों
ये लोग मौजूद हैं और हम चाहते हैं तथागत बुद्ध जी बहुजन में जन्मे जितने संत महापुरुष हैं और बाबा साहब और माता पिता का आशीर्वाद इन दोनों लोगों पर बने रहे, क्योंकि साथियों जब रिश्ते की शुरुआत होती है हम ये जानते हैं कि अगर रिश्ता मधुर होता है तो जीवन भर चलता है। और दोनों लोगों का ये जो रिश्ता होने जा रहा है, अभी शादी सगाई का कार्यक्रम होने जा रहा है कुछ समय में, और हम चाहते हैं जब बुद्ध और बाबा साहब के मिशन पर कोई कार्यक्रम होता है तो साथियों तीसरा और पंचशील किया जाता है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि आप सभी लोग खड़े हो जाओ, तीसरा पंचशील करें, इसके बाद तुरंत सगाई का कार्यक्रम। और अपने हाथों का आप सभी लोग साथी से अनुरोध है कि कुर्सियों से खड़े हो जाएं, क्योंकि हमको उनको याद करना होगा जिनकी बदौलत सबका अस्तित्व है, पूरे भारतीयों का अस्तित्व है, क्योंकि बाबा साहेब जी ने कहा था वी आर फर्स्ट इंडियन एंड लास्ट इंडियन। हम लोग पहले भी भारतीय हैं, आज भी भारतीय हैं, और बाबा साहेब का संविधान सबको समानता के धागे में पिरोने का काम करता है। तो इसलिए हमारा अनुरोध है, अगर राम जगत मास्टर साहब जी हों तो आ जाए, क्योंकि ये भी बहुजन आंदोलनकारी है, ये बराबर जो है बहुजन विचारधाराओं पर लोग करते हैं, वो आ जाए, क्योंकि तीसरा पर करना है। और दोहराने का काम कीजिएगा, क्योंकि इसी में पंचशील की शरण में ही पूरे बुद्ध जी के उपदेश हैं और जिनके रास्ते पे सभी बहुत क्रांतिकारी लोग चले हैं। तो फिलहाल आप लोग ऐसे करिए हाथों को और दोहराने का काम करें। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से, नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से, नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से, नमो तस्य भगवतो सम्मा सम्बुद्धस्से, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि, पातिपाता बेरमणि, सिक्खापदं समाधियामि, अदिन्नादाना बेरमणि, सिक्खापदं समाधियामि, आचारा बेरमणि, सिक्खापदं समाधियामि, मूसावादा बेरमणि, सिक्खापदं समाधियामि, सुरामे मध्यपमाद्यठाना बेरमणि, सिक्खापदं समाधियामि,
बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। साधु साधु साधु। जो इन गुरुओं का देन है, जिनकी बदौलत आज हम लोग इस काबिल होते हैं। अगर शायद अध्यापक लोग ना रहे तो शिक्षा हम लोग ना पाए। तो फिलहाल हमारे बीच में मौजूद हैं इंटर कॉलेज के जो है इंटर कॉलेज के अध्यापक राम जगत बौद्धाचार्य जी। आप थोड़ा संदेश दीजिए सगाई के अवसर पर। सबसे पहले मैं कड़वा के सागर तथागत भगवान बुद्ध के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए, बाबा साहब के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए, हमारे बीच में तमाम संतों गुरुओं को आशीर्वाद लेते हुए इस पावन पवित्र अवसर पर आज हम वर और वधू को आशीर्वाद देना चाहेंगे। और हमारे इस बीच में जितने बैठे हुए हमारे मेहमान हैं, हम सबका नमन करते हैं, वंदन करते हैं। और ऐसे मौके पर हम चाहते हैं कि ये पवित्र बंधन जो है सदा सदा के लिए रहे। और इसके साथ हम अब ज्यादा क्या कहेंगे, ज्यादा कहने का अवसर है नहीं, क्योंकि काम जो है बहुत आगे चल रहा है। जैसा कि भगवान बुद्ध ने जो उपदेश दिया है, अब उस उपदेश को अगर हम लोग माने, अभी आप लोगों ने ये जो भगवान बुद्ध के विचारों को आपने पढ़ा, अगर इसका व्याख्या किया जाए तो काफी टाइम लगेगा, इसलिए टाइम ज्यादा हो रहा है। तो हम डॉक्टर साहब कहेंगे कि इसको आगे कार्यक्रम को बढ़ाएं। जय भीम, नमो बुद्धाय। मार्शल साहब आपका बहुत बहुत साधुवाद है। तो अब हम चाहते हैं कि आप दोनों लोग देखिए, बुद्ध और बाबा साहेब को नमन किए और आप सभी लोग के बीच में, और अभी भी मार्शल साहब जी अपनी विचारधारा को रखें। और फिलहाल साथियों, हम शुरू में चर्चा कर रहे थे कि जब भी कोई भी मंच हो, बहुजन का कोई भी कार्यक्रम हो, तो हमको बहुजन विचारधाराओं पे जरूर करना चाहिए, तभी साथी मिशन पूरा होगा। और इसीलिए हम बहुत बहुत साधुवाद, हमारा दिल गदगद हो रहा है कि हमारा बहुजन समाज जागरूक हो रहा है, तो बुद्ध और बाबा साहब के रास्ते पे चल रहा है। आप क्या कहें? यहाँ पर उपस्थित वर पक्ष और कन्या पक्ष के सभी शुभचिंतक का साधुवाद करते हैं और बाबा साहब के चरणों में, भगवान बुद्ध के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए हम कामना करते हैं कि इन बच्चों की जोड़ी सदा सलामत रखे और भगवान बुद्ध की और बाबा साहब की करुणा सदैव इन बच्चों पे बनी रहे, हम यही मंगल कामना करते हैं। आप सभी लोगों का कि आप लोग समय दिए। और साथियों, जब भी हम कहीं भी जाएं, क्योंकि बहुजन समाज अपना समाज है, तो वहाँ समय देने का जरूर कष्ट करें। क्योंकि अगर हमको निमंत्रण मिलता है या आपको निमंत्रण मिलता है तो इसी चीज के लिए मिलता है, तो हमको जरूर योगदान देना चाहिए। अगर जब भी बुद्ध और बाबा साहब के नाम पर कोई कार्यक्रम होगा, तो फिलहाल यहाँ पर सगाई का कार्यक्रम होने जा रहा है और सभी लोग उपस्थित हैं। तो साथियों, हम शुरू में चर्चा कर रहे थे कि सबका दायित्व बनता है बुद्ध और बाबा साहब के रास्ते पर चलने का। तो और यहाँ पर दिल गर्वान्वित हो रहा है बार बार कि आप लोग चल रहे हैं। और
और हमारे बीच में देखिए उपस्थित हैं जो बाबा साहेब के संविधान की वजह से, शिक्षा की ताकत की वजह से आप लोगों के बीच में उपस्थित हैं, जो जिला मंडल अधीक्षक बिजली विभाग के बड़े बाबू महेंद्र त्यागी जी, अगर हमारी आवाज सुन रहे हो तो आ जाए। महेंद्र त्यागी जी जो बड़े बाबू हैं बिजली विभाग के और आपके गांव के हैं, कटरिया के और आपके अपने हैं, आए हम चाहते हैं इस सगाई के अवसर पर दो चार शब्द जरूर कहें, क्योंकि मैं अभी सुना एक थे, उन्होंने कहा, एक महोदय थे, उन्होंने बताया कि सबसे पहले जब 14 अप्रैल का कार्यक्रम हुआ तो महेंद्र त्यागी बड़े बाबू जी का योगदान है कि ये सबसे पहले उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाए। बहुत बहुत सावधान है आपके दिल की गहराइयों से, सागर में भी जैसा विधान है। आप इस सगाई के अवसर पर, जैसे कि सगाई